नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि आज हमारे देश की राजनीति एक ऐसे चौराहे पे आके खड़ी हो गई है। जी हां, एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई है जहां जिसको देखो, जिससे बात करो, एक अलग तरीके की टेस्ट है उसकी। जो भी वो बात करता है उसमें कोई किसी से खुश नहीं है, कोई किसी से खुश नहीं। विपक्ष सिर्फ ये माहौल बनाने में लगा है कि इस देश में कहीं भी अगर आपके घर के पास वाले चौराहे की रेड लाइट नहीं चल रही है तो वो नरेंद्र मोदी की गलती है। अगर आपके घर के नल में पानी नहीं आ रहा तो वो अमित शाह की गलती है। कहीं कुछ हो जाए, इस देश का विपक्ष और खासकर जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, जिसे छात्र आंदोलन का नाम दिया, नीट का एग्जाम का नाम दिया विपक्ष ने, उस आंदोलन के बाद कोई माने या ना माने, लेकिन एक ऐसी धारणा बनाने में ये तीन नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव लग गए हैं कि अब इनको लगता है कि इनके साथ देश का युवा है। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और आज मैं बताऊंगा कैसे। अगर बीते कल यानी 15 अगस्त को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग, इन्हें लगता है 15 अगस्त के फंक्शन में ये नहीं जाएंगे अगर, तो ये बहुत बड़ा कोई मैसेज देंगे। अगर सोनिया गांधी चलते वंदे मातरम में अपने कांग्रेस के दफ्तर में रोक के उसको ये कोशिश करेंगी कि वंदे मातरम की खिलाफत करने की, तो इस देश का युवा उनके साथ होगा। तो ये सारी इनकी गलतफहमियां हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में कल प्रधानमंत्री ने हल्का सा कहा था, नक्सल, ये बुद्धिजीवी नक्सल, ये दिमागी नक्सल, ये और कोई नहीं, ये अर्बन नक्सल मानसिकता है। लेकिन मैं बात एक चीज पे नहीं कर रहा, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश की राजनीति आज किस ओर जा रही है। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ समूचा विपक्ष। अरविंद केजरीवाल कितना भी पंजाब इलेक्शन आने पे बोल दें, राहुल गांधी ये, सोनिया गांधी ये, ढाक के 3-5 जाते वही हैं। वैसे ही अखिलेश यादव का है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने के बाद जितना मर्जी वो गरिया रहे राहुल गांधी को, जितना मर्जी वो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को गलत बोल दे, आखिरकार ये 2 लड़के, ये 3 लड़के, ये 3 अंकल 57 साल के लड़के नहीं होते, अंकल होते हैं। और अगर इन अंकलों को यह समझ नहीं आ रहा कि इस देश का युवा बदतमीज नहीं है, आप बदतमीजी कर रहे हैं, इस देश का युवा नहीं। अगर इनको लगता है कि इस देश का युवा गाली देने में अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, तो वो इनकी गलतफहमी है। मैंने तब भी कहा था जब जंतर मंतर पे कुछ बच्चों ने बहक के अपशब्दों का, गालियों का, बदतमीजी का इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा जब सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, उसे भूला नहीं कहते। वो अपने घर गए, उनके घर वालों ने समझाया, उनके बड़ों ने समझाया, नहीं, मतभेद हो सकता है, मोदी पसंद हो या ना पसंद हो, बीजेपी पसंद हो या ना पसंद हो, गाली नहीं दे सकते। हमारे देश में मां बहन की इज्जत की जाती है। मां बहन के नाम पे 1001 गालियां नहीं बनाई जाती। और उसी मां बहन को लेके जब राहुल गांधी और संदीप दीक्षित देश के प्रधानमंत्री को लेके एक विकृत मानसिकता का क्या हुआ, जब राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने एक दूसरे को गले लगा के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर
जॉर्जिया मेलोनी का नाम लिया, वो क्या था? वो उनकी विकृत मानसिकता का उदाहरण है। वो दिखा रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं कि हाउ परवर्टेड देयर माइंडसेट इज। कोई और तरीका नहीं है उसको दिखाने का। मैं और किसी और तरीके से आपको वो नहीं समझा सकता जो राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने कहा। और उसके बाद राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा कि नहीं संदीप दीक्षित तुम गलत हो। संदीप दीक्षित, आपकी स्वर्गीय माताजी शीला दीक्षित खुद इतने बरस तक राजनीति में रही। ये हमको शोभा नहीं देता, ये तुमको शोभा नहीं देता, ये कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। अगर ये राहुल गांधी करते कल तो आई वुड हैव बीन विद यू राहुल गांधी, बट वंस अगेन यू मिस्ड ऐश्वर्या कपूर सपोर्ट। यस राहुल गांधी, यू मिस्ड ऐश्वर्या कपूर सपोर्ट एंड यू नो व्हाई? क्योंकि 140 करोड़ के देश में अगर आप युवाओं का समर्थन चाह रहे हैं, अगर आप बीजेपी का विकल्प बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी गलतियां देखनी होंगी। ये जो आप अर्बन नक्सल के घेरे में फंसे हो, ये जो आप अल्ट्रा लेफ्टिस्ट के चक्कर में फंसे हो, जिसमें कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की सोच कभी ऐसी नहीं थी। एक प्रधानमंत्री को गाली देना, एक आम बड़े अपने से हर घर में यह सिखाया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कि बेटा अगर अपने से बड़े हैं तो उसकी इज्जत करो। यू कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन आप जो अभद्रता की परिकाष्ठा कर रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है इस देश का युवा आपके साथ आएगा? अल्टीमेटली क्या चाहते हैं राहुल गांधी, क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? जनता का सपोर्ट। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को चुनाव में हराना, वो कैसे मिलेगा? नरेंद्र मोदी को गालियां देके वो कैसे मिलेगा? नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करके वो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? गंदगी करके, बदतमीजी करके, गिरी हुई छिछोरी हरकतें करके नहीं। इस देश के युवा को अगर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव छिछोरा मानते हैं तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ना इस देश का युवा बदतमीज है, ना इस देश का युवा गाली पसंद है, और ना इस देश का युवा बदतमीजी बर्दाश्त करेगा। गलतियां सबसे होती हैं। जवान कभी आप भी थे अजय आलोक जी, और नौजवान जी कभी आप भी। गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि कभी आपने नहीं गाली दी होगी, या मैंने, या नैवान शर्मा आपने नहीं गुस्से में दी होगी, लेकिन क्या, और ये मैं अपने दर्शकों से भी बात कर रहा हूं, क्या हमारे घरों में, हिंदुस्तान के घरों में, भारत के घरों में मां बाप के सामने गालियां दी जाती है? नहीं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। हम वो देश है नैवान शर्मा कि अगर हिंदी पिक्चरों में, अंग्रेजी की पिक्चरें तो छोड़िए, हिंदी पिक्चरों में हीरो हीरोइन ज्यादा पास आ जाएं तो बच्चे उठ के चले जाते हैं। लोग उसको बैकवर्ड सोच कह सकते हैं, बट ये हमारी संस्कृति है। हम माँ बाप और बच्चों के साथ एक पर्दा होता है, हम बदतमीजी की वो दहलीज नहीं लांघते। वो सही है या गलत है उस पर बहस करो, लेकिन ये राहुल गांधी की जो ये वेस्टर्नाइज्ड थ्योरी है ना कि मुंह पे गाली दो, मां बहन की, हमारे यहां मां बहन के पैर छूते हैं साहब, इज्जत करते हैं। अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए, अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए। क्यों आप लोग चुप थे? और आप लोग इस लालच में चुप हो कि देखो अब देश में कहीं भी आंदोलन होगा तो हम ये दिखाएंगे कि युवा हमारे साथ है, बीजेपी के साथ नहीं। अल्टीमेटली यही तो चाहता है ना इस देश का विपक्ष, दिखाना कि देखो अब मौका है, एंटी इनकम्बेंसी आ गया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ थोड़ा थोड़ा माहौल बनने लगा है। एटलीस्ट नैवान शर्मा, जो आपकी असली गोदी मीडिया है, जो आपके अपने फेवरेबल लोग हैं, जो आपके अपने लुटियंस मीडिया है, वो यही दिखा रही है। बट आई विल प्रूव यू नैवान, यू कैन स्माइल। मैं आज आपको प्रूव करूंगा कि कैसे हर मोड़ पे यू आर रॉन्ग। और अगर आप इस बदतमीजी का, इस गालीबाजी का, इस छिछोरी हरकत का, इन
गिरी हुई और गंदगी का अगर आप समर्थन करेंगे तो जनता जो थोड़ी बहुत आपके साथ बची है वो भी छोड़ देगी। एक समय था नैवान जब अरविंद केजरीवाल को लोग, कम से कम दिल्ली के लोग, द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, जहां से आपने पंजाब में इनरोड्स बनाए, आपको बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर समझती थी, तभी आप जीते थे। आप पानी और बिजली फ्री देने पे आए थे, आपकी सरकार फ्री दारू पे गई। आप गरीबों को घर देने पे आए थे, आपकी दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल के उस सफेद घर पे गई, और वो आपकी गलती है और गलती आप मान लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह का भूला शाम को लौटे, तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन आप लोगों का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि आप लोग गलती करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मोदी को हराएंगे। हराओ मोदी को, तो हराओ, मुद्दों पे हराओ। मैं आज भी कहता हूं एजुकेशन पॉलिसी में खामियां हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को बिठा के आपने पता है सिर्फ क्या किया है? अजय आलोक जी, एंड आई सो डिसएग्री विद यू ऑन दिस, ये रंका, ये दिपके, वो जीके वाला, वो बर्गर वाला, आपने इनमें अहंकार भर दिया है। और नैवान अपने दोस्त को समझाइए, रंका आपका दोस्त है, एडवाइजर है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का, कि वर्दी में पुलिस वाले से बदतमीजी एमएलए एमपी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, नैवान शर्मा नहीं कर सकते, अजय आलोक नहीं कर सकते, तो तुम हो किस खेत की मूली? ये धमकी देता है आपका वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला। ये मिला है अजय आलोक जी इनको, जो आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटा के प्रहलाद जोशी को बिठाया, ये मिला कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेके आया हूं, तो है कौन डीवाईएसपी? झारखंड में जाने में इनके पैरों में दर्द हो रहा था, इनको कोल्ड हो रहा था, इनको फ्लू हो रहा था। पुलिस वाले को हड़काने में, पुलिस वाले को डांटने में ये बदतमीजी नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दो, आप विदेशी प्रधानमंत्री को गाली दो, और आप लोग चुप रह के उसको साइलेंट अप्रूवल दे रहे हैं। नैवान शर्मा और अखिलेश यादव, आप तीनों एक साथ हैं इसमें, और देश की जनता देख रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आज हमारे देश की राजनीति एक ऐसे चौराहे पे खड़ी है कि हमें चुनना होगा इस देश के युवा को, इस देश की जनता को, कि आपको कौन चाहिए, कौन चाहिए आपको। आप किसी को पसंद करो या ना पसंद करो, यह आपकी मर्जी है, लेकिन बदतमीजी को पसंद मत करो। आपको मोदी पसंद हो या राहुल गांधी, अखिलेश यादव पसंद हो या अरविंद केजरीवाल, अमित शाह पसंद हो, लेकिन आपको एक विदेशी प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र, अश्लील टिप्पणी करने वाला कैसे पसंद आ सकता है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या यह हमारी संस्कृति है? वो जो कल तक बोलता था कि मैं बच्चों की नुमाइंदगी कर रहा हूं, आज जाके पुलिस वालों से, वर्दी में पहने पुलिस वालों से, अगर पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी की हो, अभद्रता की हो, गंदगी की हो, आप सवाल कर रहे हो, आपको गुस्सा आ गया, मैं मानता हूं। सिर्फ इस अहंकार में कि मैंने केंद्रीय मंत्री का रेजिग्नेशन लिया है, तू है कौन? 2 स्टार का अफसर, तेरी क्या औकात है? यही कह रहा था ना रंका। ये गलत है नैवान शर्मा, ये गलत है। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन था, और आप इस राजनीतिक आंदोलन से हवा बनाना चाह रहे हैं पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। औंधे मुंह गिरेंगे नैवान शर्मा, औंधे मुंह आप गिरेंगे, और औंधे मुंह गिरेंगे अखिलेश यादव। यह असलियत है, और इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत दर्शकों, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के, थोड़ा बारीकी से देखिए कि आखिरकार कौन कहां खड़ा है आज, कौन कहां खड़ा है। हमारे देश में महिलाओं की इज्जत होती है, बदतमीजी नहीं होती है उनसे। अतिथि देवो भव कहते हैं हम, और एक विदेशी प्रधानमंत्री के साथ क्या करते हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम से इतनी चिढ़ है राहुल गांधी को, कभी पूछा है आपने क्यों? मैं ये कहता हूं, मुझे वंदे मातरम कंठस्थ नहीं, अजय आलोक जी शायद आपको भी नहीं होगा, नैवान शर्मा आपको भी नहीं होगा। 20 साल लगेंगे, 20 साल
एक पीढ़ी लगेगी। आज अगर स्कूलों में पढ़ाना शुरू करेंगे तो जब ये बच्चे जो आज नर्सरी केजी फर्स्ट में है, सेकंड थर्ड फोर्थ में है, जब ये 15 साल बाद बाहर निकलेंगे और जब बाहर आएंगे तब कंठस्थ होगा नौजवान। लेकिन ये रियलिटी है आप लोगों की। आप लोग जाते नहीं इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में, क्यों? अहंकारी हो गए हैं आप, अहंकारी हो गए। एक आंदोलन करके अहंकारी हो गए हैं आप। ये जनता है, ये बड़ों का अहंकार उतारना जानती है। अरविंद केजरीवाल जी, ये बड़ों का अखिलेश यादव का 2 बार उतर चुका है। इस मुगालते में मत आइएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए। संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है।